होता है और दिल्ली में तमाम गैंगरेप की घटनाएं बढ़ती हुई जा रही हैं। जब भी कोई इस तरह की घटना होती है, चाहे हाथरस कांड हो, दिल्ली का नागल कैंट का कांड हो या त्रिलोकपुरी का कांड हो, भीम आर्मी हमेशा अग्रसर रहती है इस तरह की घटनाओं में। और भीम आर्मी का एक बहुत अच्छा स्टैंड देखने को मिलता है और भीम आर्मी की वजह से ये तमाम कार्रवाइयाँ भी होती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तमाम भीम आर्मी के लोग। विक्की जी, क्या हुआ अब तक, पूरी घटना पर बताएं थोड़ा। सर, घटना में ये हुआ कि जैसे कि हमें कल पता चला तो हम लोग रात को यहाँ पे आए, हमने बहुत प्रोटेस्ट किया, बट मुझे नहीं लगता कि हमारे ये लोग कोई भी एक्शन लेने के लिए क्या नाम है काम कर रहे हैं। ये दिल्ली प्रशासन वाले, पुलिस कब तक होता रहेगा दलितों के साथ इस तरह का शोषण? सर, ये तो बड़ी विडम्बना की बात है कि ये लोग इतना होने के बाद में भी कोई भी साथ क्या नाम कोई प्रशासन कहीं भी गरीब लोगों को कोई साथ नहीं दे रही है। आपने देखा होगा कि अभी भी देखो नागल गाँव में ये कांड हुआ, उससे पहले क्या नाम है उससे पहले आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या नाम है हाथरस कांड हुआ था। अब दिल्ली में भी स्टार्ट हो गया है। जो केस पहले दिल्ली क्या नाम यूपी में होते थे वो दिल्ली में स्टार्ट हो गए। आप बताइए कैसी है मनुवादी सरकारों की, तो ये बदौलत है क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को। जो आज तक एक बताओ जो क्या नाम है जो हाथरस वाला कांड है, अभी तक उनके दोषों को सजा नहीं मिली गई है। और नागल में भी कांड हुआ, उसके दोषी को पकड़े नहीं गए। अब यहाँ पे 2 बंदों का नाम आ रहा है, जिसमें एक बंदे को पकड़ा गया, दूसरे बंदे को बता रहे हैं कि वो उनका नाम था ही नहीं यहाँ पे। अक्सर ये कहा जाता है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है, आपके चंद्रशेखर रावत, भीम आर्मी, सेना पब्लिक को भड़काने के लिए पहुंच जाती है। सर, हम लोग भड़काएंगे, हम लोग हक और अधिकार के लिए खड़े हैं यहाँ पे, भड़काने के लिए खड़े। आप प्रशासन इसको भाई हमारे तो हम खड़े के लिए न्याय के लिए खड़े हम लोग, या भड़काने, क्योंकि न्याय दो ना यार, हम न्याय के लिए खड़े हैं ना हम लोग। यहाँ प्रशासन को क्या नाम भड़काने के लिए? भाई सीधी सी बात है, बहन बेटी हमारे घर में भी, आपके घर में भी बेटी होगी, आपको क्या डर नहीं है अपनी बहन बेटी का कि कोई भी ऐसा कोई लोग आएगा जो हमारी बहन बेटी में ऐसा करता रहेगा? और हम कब तक देखेंगे चीज़ें? यहाँ पे जातवाद की नहीं है, यहाँ पे चाहे बच्ची या किसी भी जाति की हो, बस ये तो भाई ये जो घटना हो जाए बड़ी शर्मसार घटना है। सरकारें तमाम नारी सुरक्षा की बात करती हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करती हैं, और इस तरह की घटनाएं जब आती हैं तो अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। बिल्कुल सही कहा जी, सरकार बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है और दिल्ली गवर्नमेंट की सरकार बिल्कुल फेल है। क्योंकि दिन प्रतिदिन देख रहे होंगे कि कहाँ ऐसे हादसे होते जा रहे हैं। अभी देखो एक नागल में हुआ और अभी उसको 10 दिन नहीं हुए, और फिर यहाँ पे त्रिलोकपुरी विधानसभा में हुआ। इस क्षेत्र में बताओ, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी है, और ना ही अभी तक केजरीवाल जी का ना कोई स्टेटमेंट आया है कि मतलब इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त ऊपर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। विक्की जी, एक बड़ी विडम्बना है, दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारे अंडर में पुलिस नहीं है, और वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री का मतलब दायित्व था दिल्ली की सुरक्षा, दोनों एक दूसरे को डाल रहे। क्या सर, ये तो देखो एक ही थाली के 2 सिक्के हैं, आपको पता होगा भाई। ये दोनों की तो मिली भगत है, एक दूसरे पर टालता है, दूसरा एक दूसरे पर टालता है। क्योंकि ये इनका रीजन है, क्योंकि देखो कोई भी अपने हाथ में कुछ नहीं लेना चाहता है। ये सोचते हैं कि यार दिल्ली पर मेरे पास नहीं है तो हम बोलेंगे जी सेंटर के पास है। सेंटर बोलता है जी दिल्ली कौन संभाल रहा है, जी केजरीवाल संभाल रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। अगर चाहे तो ये चाहे तो 24 के अंदर 12 घंटे के अंदर में इंसाफ मिल सकता है, मगर ये चाहते नहीं है ना, क्योंकि उनको सत्ता अपनी रखनी है इस चीज़ को लेकर। अब एक बताइए कि ये बड़ी में शर्मसार लगता है कि यार इतना होने के बाद में भी हमारी सरकार के लोग कैसे बैठे हुए हैं और राजनीति करने यहाँ पहुँच जाते हैं। सरकार का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस तरह की जब घटनाएं होती क्या कहेंगे आप? सरकार को शर्म करनी चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन बेटियों पे बलात्कार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है ये, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, चाहे केजरीवाल की सरकार हो या मोदी की सरकार हो, ये सब सरकार निकम्मी है। ऐसी सरकार को तो बदल ही देना चाहिए। हमें किसी की सरकार नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए, इंसाफ हमको चाहिए। कब तक होगा इंसाफ, बताएं क्या? हाँ, तो हमें इंसाफ चाहिए, या केजरीवाल हो, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी हो, हमें इंसाफ चाहिए। हम इसी पे अड़े हुए हैं, हमें इंसाफ चाहिए। क्या लगता है आपको, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह का बलात्कार जैसी घटनाएं, हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं? अभी दिल्ली कैंट 9 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ, उसकी चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हो पाई थी, और आज 6 साल की बच्ची के साथ जो कल बलात्कार हुआ, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है इस पर? 24 घंटा होने को आ रहा है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुआ। और वही अगर प्रशासन के साथ गलत हुआ होता तो तुरंत उनको जेल भेज दिया जाता। लेकिन अभी उन बलात्कारियों को अंदर बैठा करके क्या जताना चाहती है ये सरकार, ये प्रशासन? यहाँ के विधायक लगे हुए हैं, यहाँ के और भी बीजेपी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं वो सब? क्या कर रहे हैं? अभी तक बलात्कारी या थाने में बैठे हुए हैं, उनको जेल के लिए नहीं भेजा गया।
तुरंत महिला, ये दलितों पे हमला है, ये छोटी छोटी बच्चियों पे हमला है, ये महिलाओं पे हमला है, और ये हमला हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मांग करते हैं कि तुरंत उनको फांसी दी जाए और उनको जेल भेजा जाए। जब ये प्रशासन के ऊपर कोई बात आती है तो वो तुरंत उनको तुरंत जेल भेजने का काम करते हैं। विक्की जी, एक सवाल है, लास्ट सवाल है, दोषियों को फांसी दो। भीम आर्मी के बाद ही मतलब कुछ स्टंट हुआ, कुछ शक्ति पकड़ी, कुछ तूल पकड़ा मामले ने, तो क्या लगता है कि पुलिस का कैसा रवैया रहा? सर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आजकल देखिए, आपने देखा होगा जब भी कोई घटना होती है तो वहाँ पुलिस प्रशासन से पहले हमारे लोगों के पास में फ़ोन आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है वहाँ पे तो न्याय नहीं मिलने वाला। बट ये है कि हमारे जो भीम आर्मी के जो लोग हैं वही न्याय जा सकते, क्योंकि वो सबसे आगे रहते हैं चीज़ों, क्योंकि बहन बेटी के लिए सबसे आगे कौन खड़ा है? भीम आर्मी राष्ट्रीय पार्टी के लोग खड़े हैं। जहाँ हमारे जो चंद्रशेखर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर रावण, वो सबसे आगे खड़े हैं। अभिनय रतन भाई हमारे सबसे आगे खड़े हैं। हिमांशु वाल्मीकि सबसे आगे खड़े हैं। महेश पिवाल हमारे सबसे आगे खड़े हैं, क्योंकि इनको पता है कि बहन बेटे के साथ क्या होता है, मगर इन लोगों को नहीं पता है। क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है कि कहीं किसी को भी न्याय मिले। अब आपने देखा होगा कितने दिनों से हम लोग देख रहे हैं, अभी एक केस बंद नहीं होता है, दूसरा केस स्टार्ट हो जाता है। अब ये जंगल राज नहीं तो क्या स्टार्ट हो गया? जो पहले जंगल राज यूपी में था, अब वो दिल्ली में स्टार्ट कर दी गया। ये दोनों की ये मिली भगत है इन दोनों पार्टियों की। जो लोग अब जहाँ भीम आर्मी जाती है वही लोग पहुँच जाते हैं, क्योंकि उससे पहले क्यों नहीं आँख खुलती इन लोगों की। और ये हमारे लोगों को क्या समझ लगा, अब ये आते क्या करेंगे? आएंगे 10 लाख रुपए दे देंगे हमारे परिवार को। अब हमारे परिवार के लोग क्या हैं, वो बेचारे वो रेंट पे रहते हैं, छोटी छोटी झुग्गियों में रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी रकम है, वो बेचारे चुप हो जाते हैं। मगर ये कब तक चलेगा? ये चीज़ें ये प्रशासन की तो देन है भाई। एक बताओ, पैसों से क्या बहन बेटी की हमारी इज्जत आ जाएगी वापस? ये हमारी बहन बेटी वापस आ जाएगी इज्जत? अभी 9 साल का हुआ, अभी हो गया तो लड़की का रेप हुआ था अभी। तो साथियों, देखा किस तरह से जो है भीम आर्मी के लोग अपना पूरा, इनका कहना है कि जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलता तब तक हम बराबर जो है इस हक के लिए लड़ते रहेंगे। और बराबर इनकी कहीं ना कहीं शिकायत है भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली सरकार दोनों से। धन्यवाद। इधर भी ले लो। नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं तिल्लोपुरी विधानसभा से भीम आर्मी पार्टी से महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। मीनाक्षी जी, बताइए कि ये जो कल घटना हुई, इसके बाद में आप भीम आर्मी के लोग एक्टिव हुए और उसकी वजह से इतना केस ने तूल पकड़ा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं सिर्फ अपने प्रशासन से कहना चाहूँगी, जैसा कि अभी आप सभी को पता है, सबसे पहले तो सभी भाइयों को मेरा जय भीम। ये दिल्ली में अभी 11 दिन के अंदर दूसरी घटना है। इससे पहले भी 11 दिन पहले ही एक 9 साल की बच्ची के साथ ये दुर्घटना हुई थी दिल्ली कैंट में शमशान घाट के अंदर। वो बच्ची पीने का पानी लेने गई थी, वहाँ पे 4 जो शमशान घाट के जो पुजारी थे, उन्होंने उसके साथ रेप करके उस बच्ची को जलती हुई चिता में फेंक दिया था। जांच चल रही है, वो कह रहे हैं करंट से मरी है बच्ची। करंट से मरी? अगर बच्ची ठीक है, करंट से मरी है, तो आप लोगों का क्या राइट बनता है? आप लोगों को उठा के उसको चिता में डाल दो। आपसे किसने कहा कि जो बच्ची करंट से मरी आप उसको उठा के चिता में डाल दो? आप बाहर निकलते अपने शमशान घाट से, बच्ची के माँ बाप को ढूंढते, उसके परिजनों को ढूंढते, किसी रिश्तेदार को ढूंढते, बच्ची की बॉडी को आप उनको पकड़ाते। आपको की घटना पर 24 घंटे हो गए, क्या रवैया रहा पुलिस का? आपके सामने है कि पुलिस का कोई रवैया नहीं है, क्योंकि ये मोदी प्रशासन है, और जो मोदी प्रशासन है उसमें चलते हैं ना, बहन बेटियों का भी इंसाफ नहीं मिलेगा। और ये फिर वही घटना दलितों की बेटी के साथ हुई है। बार बार सवाल उठ के हमारे भीम आर्मी का यही आता है, सारे बहुजन समाज का यही सवाल उठ के आता है कि बहुजन समाज की बच्चियों के साथ ही ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है? क्या आप लोगों को ये लगता है कि बहुजन समाज के लोग कुछ बोलना नहीं जानते हैं? क्या बहुजनों का कोई कहने सुनने वाला नहीं है? महिला फेस 1 थाना से हमारी अपील है कि इस केस की जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और हमारी अपील 11 जो 1 तारीख को केस हुआ था उसमें भी यही है कि 2-4 लोगों को भी अगर फांसी होगी ना तो देश सुधर जाएगा। मोदी जी को बोलो कि जो अपराधी है ना, इन्हें फांसी की सजा मुकम्मल करें।